नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। इस समय गणित में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मिश्र समानुपात, आर.एस. अग्रवाल बुक का, जिसका चैप्टर 2 है। इसमें 14A 14A मैंने करवा दिया था पूरा कंप्लीट। आज हम चलेंगे 14B पे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे शॉर्ट ट्रिक में होंगे और कॉन्सेप्ट के साथ होंगे। और कोशिश पूरी यही रहती है कि आप कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो क्वेश्चन नंबर 1। 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 7 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? देखो 4 औरतें, ये क्वेश्चन पहले भी कहीं किया है क्या इस क्वेश्चन को? सेम एज, अच्छा ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है, क्या हो रहा है यार, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन टोटली जो है ये सेम है आपका, सेम एज क्वेश्चन नंबर 45। क्या है? 45 के है शायद, 45 14A में। 14A जो है उसका क्वेश्चन नंबर 45 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे, यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे तिगने तिगने काम यानी 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। अब इन्होंने क्या करा, आदमी और लड़के की क्षमताओं के बीच इन्होंने क्या, इनके बीच इनकी क्षमताओं में क्या संबंध है वो हमको दे दिया। पहले वहीं से करेंगे। कह रहा 3 आदमी 2 घंटे में, कह रहा 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। 5 लड़के, बी फॉर बॉयज होता है, 5 लड़के 3 घंटे में। क्वेश्चन में नीचे दिया गया होगा कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना काम करते हैं। ये भी आपका क्या है, ये वर्क है, और ये भी आपका वर्क है। दोनों काम सेम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आदमी में या क्षमता में अगर हम समय का गुणा कर देंगे तो हमारा कार्य निकल आता है। ठीक है, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है। दोनों को हमने बराबर कर दिया क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, काम सेम कर रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ से हम एम और बीच के बीच में क्या संबंध है, क्या रेशियो हम निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? देखो, ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अगर हम रेशियो निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे m अपॉन b बराबर क्या आ जाएगा, 5/2। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 आदमी की क्षमता 5 लड़कों की क्षमता के बराबर है। ये बात एक ही है। या तो मैं ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि 10 आदमी और 15 लड़के, 10 आदमी और 15 लड़के, कह रहा 10 आदमी प्लस 15 लड़के, 15 बॉयज, किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। इस कार्य को कर रहे हैं 15 दिन में, 15 दिन में। तो हमसे पूछा गया, कह रहा इससे तिगुना कार्य। आपको मालूम है ये नीचे क्या होता है, वर्क आता है। वर्क अगर हम इसको 1 मान लेंगे तो दूसरी वाली कंडीशन में पूछा गया है यहाँ पे 3 गुना काम। अब कितना हो गया, 3 गुना काम। तो ये 3 गुना जो काम है, ये 3 गुना काम अब कितने करेंगे, 16 आदमी और 20 लड़के। क्या कह रहा है यहाँ पे, 16 मैन प्लस 20 बॉयज, 20 बॉयज कितने दिन में करेंगे, हमें यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। कह रहा पहली कंडीशन से दूसरी वाली कंडीशन में तिगुना काम हो रहा है। अगर हमने काम यहाँ पे 1 मान लिया है तो 1 का 3 गुना 3 होता है, तो यहाँ पे काम कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर 2m की वैल्यू रख पा रहे हो आप, डायरेक्ट 2m की वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी। आपको मालूम है कि 2m की वैल्यू 5 भी है। अगर हम यहाँ रखना चाहें 10m की वैल्यू, तो आपने कहा 10m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 के दोनों तरफ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 25 भी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से
16 की निकालनी, 16m की वैल्यू, तो 8 का गुणा करना पड़ता है ऊपर में, तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, ये कितना हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा। हम इस 10m की वैल्यू और 16m की वैल्यू दोनों पुटअप कर देंगे। 10m की वैल्यू कितनी है, 25 भी है, ये 25 भी और ये 15, 25 और 15 कितने हो जाएंगे, 25 और 15 40, तो 40 बी इंटू 15 बराबर 16m की वैल्यू कितनी है, 40 है और ये 20 है, ये यहाँ 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60, 60 बी इंटू डी, डी का मान निकालना है बटे 3, ये यहाँ पे एक चल ही रहा है। बी से बी को काट दो आप, बी से बी काट दो आप, 15 चौको 60 होता है, ठीक है, कर दो आप, ऐसे कर लो, ये काटा इससे 20 आएगा, 20 दूना 40, 2 आया, 15 दूनी 30, यानी कि सब मिला के उनको काम करने में 30 दिन लगेंगे। यही 30 दिन क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस अगर यहाँ पे आपका 10m ना दे के अगर आपको 11m दिया होता, तो भैया 2m को 11m बनाना है, कैसे करोगे, कोई मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो क्या करते, फिर हम यहाँ पे m की वैल्यू 5 रखते और b की वैल्यू 2 रखते। अगर कहीं ऐसा आ रहा है 11m, अगर आपको 10m की जगह अगर 11m दे दिया होता आपको, तो फिर क्या करते, फिर यहाँ पे निकालने में आपको दिक्कत आती, फिर उससे लंबा हो जाता है, फिर क्या करते, वहां पे m की वैल्यू 5 रख देते और b की वैल्यू 2 रख देते। लेकिन आपने देखा जहां जहां m पूछा गया है, जहां जहां आदमी की बात की गई है, वो 2 के मल्टीपल में है, 2m की वैल्यू 5 b के बराबर है, और यहाँ पे 10m पूछा गया, यानी कि 2 का 5 गुना करेंगे 10 आ जाएगा, और 2 का 8 गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमने क्या करा है, हमने ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से नहीं लिया, हमने डायरेक्ट यहीं से मान लगा के ले लिया। लेकिन अगर 11m होता यहाँ पे, यहाँ मान लो आपका ऐसा कोई होता जो कि 2 के मल्टीपल में या 2 के गुणांक में नहीं आता, तो फिर आपको इस तरीके से इसकी वैल्यू रख के ही करना पड़ता। उससे भी अगर अभी भी वैल्यू रख के आप करोगे तब भी आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर यहाँ से आपके मान निकल रहे हैं तो आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ें आप। 75 लड़के किसी कार को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने पुरुष इससे दुगने कार को 20 दिन में समाप्त कर लेंगे, जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना कार्य करते हैं जितना 3 लड़के एक दिन में करते हैं। पुरुष और लड़के के बीच में संबंध दे दिया है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। कह रहा 2 पुरुष यानी 2 मैन एक दिन में उतना काम करते हैं, एक दिन में उतना काम करते हैं जितना 3 लड़के एक दिन में करते हैं, जितना कर कह रहे हैं 3 बॉयज एक दिन में करते हैं, एक दिन में। तो कोई बात नहीं, दिन दिन दोनों में सेम है, नहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी काम है, ये भी काम है, काम दोनों बराबर है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब यहां से पहले आप रेशियो निकाल लो, आप m बटे बी क्या आ गया, 3/2, और दूसरी कंडीशन में हमने सीधे लिख लिया कि 2m बराबर क्या है, 2m बराबर है 3b। अब हम ये आगे तय करेंगे कि हमको इस वाले तरीके से करना है कि इस वाले तरीके से करना है, कैसे करेंगे ये जब आगे की कंडीशन में लिखेंगे तब हमको मालूम पड़ जाएगा। वहां पे कह रहा है 75 लड़के किसी कार को 24 दिन में करते हैं, ठीक है, देखो 75 बॉयज, 75, थोड़ा और ऊपर लिखे, 75 लड़के बॉयज किसी कार को 24 दिन में कर रहे हैं, लिख दिया भाई 24 दिन में। कितने पुरुष इससे दुगने कार को, कितने पुरुष, पुरुष की बात कर रहा है यानी मेन की, कह रहे कितने मेन है इससे दुगना, अगर ये पूरा काम एक कर रहे हैं तो इसका दुगना 2 हो जाएगा, कितने पुरुष इससे दुगने कार को 20 दिन में समाप्त कर लेंगे, कह रहा है 20 दिन में, 20 दिन में। ये पूछा क्या गया है इसमें भाई, 25 लड़के किसी कार को 24 दिन में करते हैं, कितने पुरुष इससे दुगने कार को 20 दिन में समाप्त कर लेंगे, जबकि 2 पुरुष एक दिन उतना कर देता है, कितने पुरुष, भाई 75 लड़के किसी काम को करते हैं 24 दिन में, ठीक है, 75 लड़के किसी काम कर दिए, कितने पुरुष
इससे दुगुना कार को 20 दिन में समाप्त कर लेंगे, क्योंकि 2 पुरुष 2 मैन बराबर 3 बॉयज हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हम ये मान लेंगे यहाँ पे 75 बॉयज हैं, 3 एक 3v बराबर 2m। अगर 75 लड़के कार को 24 दिन में करते हैं, 75 लड़के हम यहाँ पे मैन ना लिखो अभी, आप यहाँ पे ये मान लो कि अगर 75 लड़के किसी कार को 24 दिन में करते हैं, तो उससे दुगने कार को 20 दिन में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछा गया आपसे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे x मान लेते हैं, समझना मेरी बात। हम ये देख लेते हैं कि इसी कार को अगर 20 दिन में करना है, इससे दुगने कार को अगर 20 दिन में करना है तो कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने यहाँ से x का मान निकाला, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 75b इंटू 24, और ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 चला जाएगा नीचे, इसमें ये नीचे आ जाएगा। अब इसे काट लो, यहाँ पे काटोगे आप, क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, 15 25 75, 12 एकम 12, 5 दूनी 10 12 दूनी 24, ठीक है। फिर 5 एकम 5 पचम 25, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 15 एकम 15 3 18, 118 बी आ गया। अब आप ये जान गए यहाँ से, अब आपको ये पता लग गया यहाँ से कि जो काम 75 लड़के 24 दिन में कर रहे थे, उससे दुगने काम को 20 दिन में करने के लिए 180 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। आपने कहा हाँ जी, 180 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, कितने आदमी की। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब 3 बॉयज बराबर 2m के है, तो हमें कितना निकालना, हमने 180। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 60 का गुणा कर दिया। जब 60 का गुणा करोगे क्या होगा, 60 दूनी 120, m बराबर 6 18, 180 बॉयज। तो क्या हम 180 बॉयज की जगह 120 लिख सकते हैं, आपने कहा जी बिल्कुल। तो 120 m, यानी कि उस कार्य करने के लिए 120 आदमी की जरूरत पड़ेगी। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, एक बार बहुत जल्दी से बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही जल्दी से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, ठीक है। इसके बाद दोबारा देखो आप जल्दी से, क्वेश्चन को देखो, दोबारा देखो। कह रहा 75 लड़के किसी कार को 24 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा 75 लड़के, 75 बॉयज किसी कार को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं भैया, ठीक है। अब कह रहा है कितने पुरुष इससे दुगने कार को 20 दिन में समाप्त कर लेंगे। कह रहा भैया अब इससे अगर ये काम एक है तो दूसरे काम की बात कर रहा है, इससे दुगना काम है, काम 20 दिन में हो रहा है, 20 कर दिया। अब पूछ रहा है कितने पुरुष। तो आपको मालूम है, अगर हम यहाँ पे m रखेंगे, यहाँ पे अगर हम m रखेंगे, पुरुष मानेंगे तो कट जाएगा, फिर हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो हमने मान लिया, अभी हम केवल लड़के देख रहे हैं कि हमने x मान लिया। हमने मान लिया कि जो काम 75 लड़के 24 दिन में कर रहे हैं, उस काम से दुगना काम वही लड़के 20 दिन में, वही लड़के नहीं, कितने लड़के 20 दिन में कर लेंगे। तो आपने कहा सर सॉल्व करो, x की जो वैल्यू आएगी, इसको सब सॉल्व करने के बाद वो आएगी आपसे कि 180 बी। जो काम 75 लड़के 24 दिन में कर रहे थे, उससे दुगना काम 20 दिन में करने के लिए 180 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। कहा ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कितने आदमी, हमसे बॉयस नहीं पूछा गया है। अगर ये पूछा जाता कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी, तो आप बोल देते कि सर 180 लड़कों की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन हमसे पूछा गया है आदमी, तो आपको मालूम है कि आदमी और लड़के के बीच क्या संबंध है कि दो आदमी उतना काम करते हैं जितना कि तीन लड़के काम करते हैं। तो आपने कहा भैया तीन लड़के नहीं, हमें तो 180 लड़के जितना काम करेंगे उसको, उस काम को कितने आदमी करेंगे। तो मैंने कहा भैया काम करो, इस वाले में आप सिंपल सा 60 का गुणा कर लो दो तरफ। 6 दूनी 12, 120 एम आ गया, 6 त्रिक 18, 180 बी। यानी कि 180 बी की जगह क्या हम 120 एम लिख सकते हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल 120 एम, यानी कि उस काम को 120 आदमी करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। दो आदमी तथा 7 औरतें किसी कार को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 8 औरतें इसी कार को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इससे 3 गुने कार को कितने दिन में समाप्त करेंगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आदमी और औरतों के बीच में क्या संबंध है, इनका क्या अनुपात है, ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 2 आदमी 7 औरतें, कह रहे 2 आदमी प्लस 7 औरतें किसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो आपने कहा 14 दिन में। जबकि जबकि इसी काम को 3 आदमी और 8 औरतें, 3 आदमी प्लस 8 औरतें, इसी काम को 3 आदमी और 8 औरतें मिलके काम करते हैं, वो कितना 11 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 11 दिन में। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये भी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक काम है, ये भी हमारा यहाँ से लेके तक काम है, काम एक ही है। जितना काम ये कर रहे उतना काम ये कर रहे, दोनों को हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे भाई? 14 दूनी 28 एम प्लस 98 डब्लू बराबर 33 एम प्लस 88 डब्लू। हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे, एम वालों को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो हमने डब्ल्यू, एम को उधर ले जाओ, डब्ल्यू इधर रख लो आप। तो 98 में से 88 घटेगा और 33 में से 28 घटेगा, यानी कि 5 एम बराबर क्या आएगा आपका 10 डब्ल्यू आ जाएगा। 8 5 13 और 10 8 1 9, यानी कि एक जो एम की वैल्यू है वो आ गई 5 दूनी 10, 2 डब्ल्यू। एक आदमी मिलके उतना काम करेगा जितना कि 2 औरतें मिलके काम करेंगी। हमें यहाँ से ये रेशियो मालूम पड़ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 आदमी, सुनना क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 8 आदमी, कह रहा है कि 8 आदमी प्लस 6 औरत मिलकर इससे तिगने काम, अगर ये लोग एक काम कर रहे थे, ये तिगुना काम करेंगे। चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है और ये भी वर्क ही है। कह रहे तिगुना काम, 3 गुना काम कितने दिन में करेंगे? डी पूछा गया है यहाँ से। इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको ले लिया। हमने क्या करा, हमने इसको ले लिया उठा के यहाँ से। ठीक है, तो हमने लिया 2m प्लस 7w इंटू 14 बराबर, ये अगर एक काम कर रहे थे तो इनसे तिगुना काम करवाना है। कितने? 8 आदमी और 6 औरतों से कितने दिन में करेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले आप देखा आपने, बड़ी सिंपल सी बात है कि m की जो वैल्यू आई, अब यहाँ अनुपात में मत निकालो, अनुपात में निकालोगे ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपने कहा m बराबर 2 डब्ल्यू के हैं, एक m बराबर 2 डब्ल्यू के, तो 2m बराबर कितने हो जाएगा? 4 डब्ल्यू के हो जाएगा। भाई 2m की वैल्यू रखनी है आपको, 4 डब्ल्यू कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। एक एम बराबर 2 डब्ल्यू के, तो 2m बराबर क्या हो जाएगा? 4 डब्ल्यू के हो जाएगा। आप इस 2m की जगह इस 4 डब्ल्यू को रखोगे तो 4 ये हो जाएगा, साथ ही कितना आ जाएगा? 11 डब्ल्यू आ गया आपका। 11 डब्ल्यू, 11 औरतें या डब्ल्यू हो गई वुमेन, इंटू 14/1 बराबर, अब एक एम बराबर 2 डब्ल्यू के, तो 8 एम बराबर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 8 एम कितने के बराबर होगा? तो आपने कहा जी 16
डब्लू के बराबर हो जाएगा। इस 8 अंक की जगह 16 की वैल्यू रख दो, 16 डब्लू, 16 डब्लू ये है, 6 डब्लू ये है, 16 6 22 डब्लू आ जाएगा। कितना आएगा? 22 डब्लू इंटू डी अपॉन 3। डब्लू से ये डब्लू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से देख लो, 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22, 2 आया, 2 से करोगे 7 आएगा, 7 त्रिका 21, यानी कि सब मिला के उस काम को 21 दिन लगेंगे और तिगुना काम कर लेंगे 8 महिलाएं और 6, सॉरी 8 पुरुष और 6 महिलाएं मिलके। 4 का 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, कुछ आदमी काम पर लगाए। 24 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हुआ है। उसने 2 आदमी हटा दिए तथा काम समय पे पूरा हो गया। आरंभ में कितने आदमी काम पे लगाए थे? हमने मान लिया आरंभ में, हमने मान लिया स्टार्टिंग में जो आदमी थे वो भैया एक्स मान लो, हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में एक्स आदमी लगाए थे। अब आपको मालूम है एक्स आदमी लगाए थे और 90 दिन में काम पूरा होना था। कुछ आदमी काम पे लगाए, 24 दिन बाद उन्हें ज्ञात हुआ। 24 दिन तक काम किया कुछ आदमी, तो भैया एक्स आदमी लगाए थे और इन एक्स आदमी ने 24 दिन काम किया। 24 दिन काम करने के बाद इनको ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हुआ। 2/7 भाग का मतलब क्या हुआ? 2/7 भाग, इसका मतलब ये हो गया कि कुल कुल भाग अगर 7 है तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है 2 की। अगर कुल भाग क्या 7 है तो बात किसकी हो रही है? 2 की हो रही है। तो इन्होंने, जो आदमी शुरू में थे, उन्होंने 24 दिन काम किया, 24 दिन, और 24 दिन में केवल कितना काम किया है? 2 भाग काम किया है। अब आगे कुल काम 7 भाग था तो काम बचा कितना होगा? तो आपने कहा 2 काम तो हो चुका है, काम कितना बचा है? 5 बचा है। तो 5 काम अभी और शेष करना है। अब ये कह रहा है अगली कंडीशन में, उसने 2 आदमी हटा दिए तथा काम समय पे पूरा हो गया। कह रहा 2 आदमी हटा दिए, पहले जो एक्स लगाए थे, अब दूसरी वाली कंडीशन में 2 हटा दिया, एक्स में से 2 कम कर दो, 2 हट जाएंगे। कह रहा काम समय पे पूरा हो गया। समय का मतलब क्या हुआ कि कुल जो दिन थे, दिन कितने दिन थे? दिन जो थे हमारे पास वो थे 90 दिन। शुरू में जो दिन थे हमारे पास 90 दिन थे, तो 24 दिन तो आपने काम कर लिया है। 90 में 24 दिन तो आपने काम कर लिया, 24 दिन में आप 2 भाग काम कर लिए हो। शेष जो भाग आपका 5 भाग काम बचा है, उसमें क्या किया आपने? 2 आदमी कम कर दिया, एक में से 2 कम कर दिया, और काम क्या हुआ? समय पे पूरा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 दिन में आपने 24 दिन काम कर लिया, बाकी जो आपके बचे दिन वो कितने बचे? 6 4 10 और 6 2 8, यानी कि 66 दिन में आपने जो शेष दिन आपके बचे थे, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा था, टाइम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से आपने कहा टाइम जब बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा आदमी लगाने से क्या फ़ायदा है, तो आपने 2 आदमी हटा दिए थे वहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो आप, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। कैसे होगा देखो, ये काट लो, यहाँ से जाएगा 12, फिर कट जाएगा ये होता है 66, 22 तिरका 66, 22 तिरका 66 और 4 3 12, तो सब मिला करेंगे 5 चौको 20x, ये आ जाएगा 20x बराबर 22x माइनस 44। अब 20x को उधर ले जाएंगे, 22 तो क्या आएगा? 2x बराबर कितना आएगा? 44 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 22। यानी कि शुरू में कितने आदमी थे? शुरू में उस ठेकेदार ने 22 आदमी को काम पे लगाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6,
एक आदमी तथा एक औरत दोनों मिलकर किसी काम को 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनकी कार्य दक्षता का अनुपात क्रमशः 14:11 है। केवल एक औरत इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगी? देखो भाई, आदमी और औरत, आदमी यानी मेन और वुमेन, कह रहे इनकी क्षमता कह दो, आप पावर कह दो, कार्य दक्षता कह दो, सब एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इनकी जो क्षमता का अनुपात है वो है 14:11। 14:11 ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे आप लिखते थे ना, M/W बराबर क्या हो गया? 14:11। ये ऐसे ही है, या फिर कह सकते हो 11M बराबर 14W के। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी मान सकते हो आप। अब कह रहा है कि केवल एक औरत इस अकेले कार्य को कितने दिन में करेगी? कह रहा है केवल एक अकेली औरत इस काम को कितने दिन में करेगी? ये तो पूछा गया आपसे। तरीके तो दो हैं इसके, और चलो यहां से देखो। अच्छा, आपको मालूम है क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। समय होता है। अगर इनकी क्षमता का अनुपात 14:11 है तो इनके समय का अनुपात क्या होगा? 11:14 हो जाएगा। यानी कि जिसकी क्षमता ज्यादा है वो कम समय लेगा और जिसकी क्षमता कम है वो ज्यादा समय लेगा। अब कह रहा है वो क्वेश्चन में, एक आपको मैंने आपको फार्मूला और बताया था, जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है? कार्य, जो कार्य होता है ये होता है क्षमता इंटू समय। इस फार्मूले को याद कर लेना अगर नहीं आता है आपको, ठीक है। कार्य क्या है? कार्य दोनों ही कंडीशन में सेम है। कार्य क्या है? दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं, कह रहा है कि दोनों मिलके इस कार्य को 33 दिन में करते हैं। दोनों मिलके, अगर दोनों की हम क्षमता की बात करेंगे तो आपने कहा दोनों की क्षमता कितनी हुई? दोनों की क्षमता, अगर दोनों की हम क्षमता की बात करेंगे तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? क्षमता बराबर क्षमता 1 बराबर कार बराबर है दोनों। तो ये लिख लो, कार लिखो यहाँ पे। तो हमने क्या करा? यहाँ पे लिख दिया हमने क्षमता। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आप याद रख देना, क्षमता 1 इंटू समय 1, समय 1 बराबर क्षमता 2 इंटू समय 2, समय 2। तो जब दोनों मिलके काम को करते हैं तो 33 दिन में काम आपका होता है। बिल्कुल सही है। तो हमने दोनों की क्षमता देखी, क्षमता अगर दोनों को जोड़ेंगे हम, क्षमता दोनों की, तो कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा जी 4 1 5 3 2 25, कितनी आ गई? 25 क्षमता है दोनों की। क्षमता कितनी है दोनों की? 25 है। 25 जब क्षमता होती है तो दोनों काम करने में समय लगाते हैं 33 दिन का। यही तो है। जब दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 33 दिन का। तब जब दोनों की क्षमता 25 हो गई तो काम कितने दिन में हो रहा है? 33 दिन में हो रहा है। अब वो ये पूछ रहा है कि एक महिला, क्या पूछा है? एक अकेली औरत इस कार्य को कितने दिन में करेगी? तो औरत क्या क्षमता क्या है? तो आपने कहा सर औरत की क्षमता क्या है? औरत, सॉरी, औरत, हाँ, औरत की जो क्षमता है वो क्या है? 11 है। क्या है? औरत की क्षमता 11 है केवल। तो जब दोनों की क्षमता 25 थी तो 33 दिन में काम हो रहा था। अब केवल दूसरी वाली कंडीशन में केवल औरत के बारे में पूछा गया कि औरत इस काम को, एक अकेली औरत कितने दिन में करेगी। तो हमें दिन निकालना है तो यहाँ पे इंटू लगाया, डे कर दिया, लेकिन क्षमता देखनी पड़ेगी औरत की क्षमता क्या है। तो आपने कहा अकेले औरत की क्षमता कितनी? 11। तो यहाँ पर कर दो आप 11। अब काट पीट लो इसको और जो भी आएगा वही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा भोलेनाथ की कृपा से, ठीक है। तो 11 तिहाई 33, 3 आया, डी बराबर क्या आ गया? 25 में 75। यानी कि उस कार्य को अकेले एक औरत जो है 75 दिन में कर देगी। 6 का 75 दिन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 लड़के, ठीक है, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखा है वैसे कर दो। 8 आदमी 12 लड़के, कह रहा 8 आदमी
प्लस 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिन बराबर इसी काम को, यही सेम काम है, 40 आदमी तथा 45 लड़के, सॉरी सेम काम नहीं, तिगुना काम है, 40 आदमी 45 लड़के, 40 आदमी और 45 लड़के इससे इस वाले से तिगने काम को, तिगना काम हो गया भाई, तिगने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे आपसे डी पूछा गया है कि डी बता दो आप। ये जो काम कर रहे थे ये जो काम कर रहे थे इससे तिगुना, अगर ये 1 कर रहे हैं तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत से मिला के वही आएगी आपको कि हमें ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे आदमी और लड़के के बीच जो क्षमताओं का अनुपात है वो क्या है, ठीक है। तो नीचे एक कंडीशन में दी गई है कि 16 आदमी, क्वेश्चन नंबर के साथ है ना, नीचे कंडीशन एक दी गई है कि 16 आदमी 8 घंटे में, सॉरी 16 आदमी 8 घंटे में उतना काम करते हैं, क्या है कार्य है, 16 आदमी 8 घंटे में उतना काम करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में, जितना कि 12 बॉयज 24 घंटे में करते हैं। यहाँ से हम आदमी और लड़के के बीच क्षमताओं में क्या रिलेशन है वो निकाल लेंगे। निकाल लो, कैसे निकलेगा, देखो बड़ा सिंपल है, 8 त्रिका 24, 3 बार जाएगा, ठीक है, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 4m बराबर क्या आ गया, 3 त्रिका 9b, 4m बराबर आ गया 9b। अब हम यही देख लेंगे डायरेक्ट कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है, सही है, 4 दूनी 8 और 4 दाम्मा 40। तो अब हम यहाँ पे रेशियो वाला चीज हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको मालूम है कि 4m बराबर अगर 9b है तो 8m बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 2 ना कर दो, 18 भी हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख देना इस वाले में। इसी तरीके से 4m बराबर अगर 9b है तो 40m कितना होगा, 40m कितना, 10 चौको 40, 10, 90 भी हो जाएगा यार, 90 भी। अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देनी है, पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लड़के में, और डी का मान आराम से हम निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 8m की वैल्यू कितनी है, 18 भी है, 18 और 12, 18 और 12 कितना हो गया, 30, कितना हो गया 30, तो 30 बी इंटू 12 बटे 1 बराबर 40 की वैल्यू कितनी है, 90, 90 और 45, 90 और 45 कितना हो गया, 135, 135 बी इंटू डी अपॉन 3। बी से बी आप कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा आराम से। इस बी से आपको, बी से आपने बी काट दिया, कट गया। अब 3 से काटोगे तो कट जाएगा, कैसे कटेगा देखो, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 बचा, और 5 तिहाई 15, 45 आ गया यहाँ पे। ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से और छोटा, 5 9 45, थोड़ा और छोटा काटो, 15 तिहाई 45 से कट जाएगा, तो काट लो, 15 दूनी 30 और 15 तिहाई 45, 3, 3 चौको 12, 4, सब मिला के वैल्यू क्या आ गई डी की, 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन में काम आपका हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर, 8 दिन, 7 का 8 दिन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत जल्दी से है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग किया गया है। वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि पूर्ण कार्य समय पे हो जाए। देखो लिख लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर, 140 आदमी लगाए 200 दिन काम। भाई 140 आदमी हैं,
140 आदमी है, काम कितने दिन में दिया था इसको? 200 दिन के लिए दिया था, 200 दिन में काम करना था इनको। अब क्या होता है कि 60 दिन बाद उससे ज्ञात हुआ कि कुल कार का 1/4 भाग हुआ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन 140 आदमियों में 60 दिन में 1/4 भाग, यानी 4 में से 1 भाग। 1/4 भाग का मतलब क्या होता है? 1/4 भाग का मतलब ये हुआ कि कुल भाग, अगर भाग कुल भाग अगर 4 है तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है 1 भाग की। तो 1/4 भाग, यानी इन 140 आदमियों ने 60 दिन में केवल एक काम किया, 4 में से एक काम किया है। बाकी काम कितना बचा? आपने कहा जी 3 बचा होगा। अब वो ये कह रहा है कि इन 140 के साथ कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम नियत समय पे हो जाए। तो आपने कहा जी 140 थे, इनके साथ आप x आदमी और लगा दो भाई, x आदमी और लगा दो आप। अब नियत समय क्या? 60 दिन तो काम यहाँ पे हो गया है, 60 दिन यहाँ काम हो गया है, कुल मिला के दिन कितने हैं? 200 दिन। तो 200 दिन में जब 60 दिन आपके निकल गए तो कितना दिन बचा होगा? तो आपने कहा जी 140 दिन बचा होगा, 140 दिन। बस अब क्या करना है, x की यहाँ से वैल्यू निकाल लेना है, वही हमारा मान हो जाएगा। कटम बटम कर लो। कैसे करोगे? देखो 140 से 140 ये कट जाएगा, 18। तो x के मान क्या आएगा? 118 माइनस 140, यानी कितना आ जाएगा? 40 आदमी उसको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तब जाके काम उसका नियत समय पे हो जाएगा। 8 का 40। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए, जो कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटनावश, ठीक है, देखो 19 दिन में लिख लो, 19 दिन में 8 घंटे, 15 व्यक्ति लगाए। भाई 15 आदमी हैं, 19 दिन काम करते हैं और प्रतिदिन काम कितने करते हैं? ये 8 घंटा काम करते हैं। कितना? 8 घंटा काम करते हैं। MDH हो गया हमारा, MDH मसाला, चटनी चाट मसाला, MDH मसाला। अब कह रहा है कि 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन काम नहीं हो सका, ठीक है। तो ये बोला 10 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन 15 आदमियों ने 10 दिन तक 8 घंटे काम किया होगा। बिल्कुल किया होगा, आपको सही कह रहे हो भाई। 15 आदमियों को 19 दिन काम करना था, प्रतिदिन 8 घंटे काम करना था, तो पूरा ये हमारा क्या होगा? टोटल वर्क हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है इन 15 आदमियों ने काम तो किया, लेकिन 10 दिन तक किया। तो 10 दिन तक 8 घंटे किया होगा, 15 आदमियों ने 10 दिन तक 8 घंटे के हिसाब से काम किया इन्होंने। अब 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य नहीं हो सका, ठीक है भैया। भैया टोटल दिन कितने थे? आप लिख लें, आप थोड़ा ऊपर लिख लेता मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। टोटल दिन थे 19। ये क्या है? ये डे है, ये आवर है, ये क्या है? मैन है। टोटल दिन थे 19। 19 में 10 दिन आपका काम हो गया है, बाकी कितने बचे दिन आपके? तो आपने कहा जी 9 दिन बचे हैं। लेकिन 9 दिन भी जो बचे हैं आपके, उसमें भी 3 दिन आपका काम नहीं हुआ है। तो आपने कहा साहब 9 में से 3 घटा दो, तो 6 दिन ही काम हुआ है आगे चल के। तो हमें ये मालूम पड़ गया। अब जो प्लस, इसको आप कोष्टक में कर दो, प्लस कर दो। अच्छा चलो, अभी मालूम पड़ गया 6 दिन हो गया, ठीक है। फिर देखो, तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे। अब ये भी कह रहा है, देखो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ वाले में से अब जो करेंगे हम क्या करेंगे? यहाँ अब 15 आदमी से कह रहे 4 व्यक्ति काम कर योग नहीं है, यानी 4 घट गए। 15 में से 4 घटे, कितना हो जाएगा? अब आदमी रह गए आपके पास 11 आदमी। अब आदमी आपके पास रह गए 11, और दिन जो आपके बचे, दिन दिन मैंने आपको पहले बता दिया, कुल दिन 19 थे। 10 दिन आपके निकल गए, बाकी बचे 9 दिन, और 9 दिन में भी 3 दिन आपके कार्य नहीं हुआ है, यानी कि क्या होगा? 6 दिन काम हुआ होगा। अब और आगे आओ, क्या कह रहा है? 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए? सुनो भैया, अब देखो यहाँ पे, फिर तो देखो, कह रहे 4 आदमी काम करने योग्य नहीं रहे,
तो 11 आदमी बचे होंगे, और कह रहा है 11 आदमी में कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए जाए। तो आपने कहा जी सर 11 में एक काम करो, एक्स आदमी एक्स्ट्रा लगा दो आप, 11 प्लस एक्स हो गए, 11 प्लस एक्स हो गए, हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन काम संपूर्ण हो जाए। अब 9 घंटे काम करना है, तो इस वाली कंडीशन में आपको दिन मालूम है, दिन बचे थे आपके पास 9, 9 में से 3 दिन काम हुआ नहीं था, 6 दिन काम होगा। 6 दिन काम करने के बाद भी यहाँ पे अब पर डे जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9 घंटे हो रहा है। यानी ये एम हो गया, ये डी हो गया, ये एच हो गया, यहाँ भी ये एम है, ये डी है और ये एच है। समझ में आया या नहीं आया मुझे फिर बताओ। ये जो दिन आया 6, ये क्यों आया 6 वाली बात देखो, समझो यहाँ पे 6 वाली बात समझो। कुल दिन थे 19, 19 में क्या करा आपने 10 दिन घटा दिया, 19 में पहले आपने 10 दिन घटा दिया, तो कितना बचा आपका 9 बच गया 9। अब 9 में फिर क्या करोगे आप 3 दिन घटा दोगे, कितना बचेगा 6। तो ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने बता दी है कि ये चीज यहाँ पे कैसे आई है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कुल दिन थे 19, 19 में 10 दिन काम हुआ था, बाकी बचे 9 दिन। 9 के बाद ये जो 3 दिन है ये आपका क्या हुआ है, 3 दिन काम हुआ ही नहीं है, तो बाकी कितने दिन बचे होंगे, 6 दिन बचे होंगे। अब इन 6 दिन में उसने क्या करा है, घंटे चेंज कर दिया। जो पहले 8 घंटे काम हो रहा था और वो 9 घंटे पर डे काम कर रहा है, और कुछ आदमी उसने एक्स्ट्रा लगाए, वो हमने एक्स मान लिए। जो आदमी एक्स्ट्रा लगाए वो कितने लगाए, एक्स उसने लगाए हैं। अब कुछ नहीं करना, ऊपर वाली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स का मान निकाल लेना है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, एक काम करते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं, इस वाले को उधर के लाके जब इधर हटाओगे तो सॉल्व करेंगे, तो 15 में 15 गुणे 8, इसको आप ले लो कॉमन, 15 और 8 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा आपका 19 माइनस 10 बराबर, ये 9 छक्का 54, ना काटो कोई दिक्कत नहीं। इसको ले आओ नीचे, 9 और 6 को ले आओ इसके नीचे, 9 इंटू 6, और ये क्या रहेगा इधर आपकी तरफ बराबर की तरफ, ये रहेगा 11 प्लस एक्स। अब कर लो, 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 19 में से 10 जाएगा 9 बचेगा, आपने यहाँ पे 9 लिख दिया। 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 पच्चे 15, 5 चौको 20, 11 प्लस एक्स बराबर 20, तो एक्स बराबर क्या आएगा 9। यानी कि 9 आदमी आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेंगे, तब जाके काम आपका नियत समय पे पूरा हो जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज बताई है, पॉइंट समझाया है यहाँ पे हर एक चीज। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक ठेकेदार ने, क्वेश्चन नंबर 10, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने कुछ मजदूर नियुक्त किए, परंतु इनमें से 6 मजदूर पहले ही दिन अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर को 15 दिन में काम समाप्त कर सके। उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे। हमने मान ली शुरू में उसने कितने लगाए थे, 9, उसने एक्स मजदूर लगाए थे, ठीक है, 9 दिन में काम पूरा करना था, ठीक है। देखो एक्स मजदूर थे और 9 दिन में काम पूरा होना था। हमने मान ली शुरू में एक्स मजदूर से 9 दिन में काम पूरा होना था, तो कह रहा है परंतु इनमें से 6 मजदूर पहले ही दिन अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके, ठीक है। अगर, समझना मेरी बात बहुत गौर है, दो तरीके से कर सकते हैं। अगर एक्स मजदूर को 9 दिन में काम करना था तो पूरा काम ये हो गया टोटल वर्क बराबर, पहले दिन क्या कह रहा है, 6 मजदूर नहीं रहे, एक्स में से 6 कम कर दिया आपने पहले दिन क्या कह रहा है, परंतु इनमें से 6 मजदूर पहले दिन अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर दिया। अब पहले दिन, ये पहले दिन की बात आ गई। अब कह रहा बाकी तथा शेष मजदूर नहीं,
भाई एक्स आदमी को 2 दिन में काम करना था, और पहले दिन क्या हुआ, पहले ही दिन क्या हुआ कि 6 आदमी कम हो गए। जब 6 आदमी कम हो गए तो क्या करा इन्होंने, काम को जो 9 दिन में काम करना चाहिए वो काम इन्होंने 15 दिन में किया है। जो काम इनको 9 दिन में करना चाहिए था वो काम 15 दिन में किया है। क्यों किया है? क्योंकि पहले दिन से ही 6 आदमी आए ही नहीं है, जितने की बात तय हुई थी कि भैया एक्स मजदूर आदमी आएंगे और 9 दिन में काम खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि पहले दिन से ही 6 आदमी नहीं आए, और जब 6 आदमी आए नहीं तो काम कितने दिन में हुआ, जो काम होना चाहिए आपका 9 दिन में, वो काम कितने दिन हुआ, 15 दिन में हुआ है। एक्स की वैल्यू केवल निकालनी है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से निकाल सकते हो आप बड़ी आसानी से। कैसे निकालोगे? देखो, 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 15, 3x बराबर 5x, 6 पंचे 30। तो x बराबर क्या आएगा, 30/2 आएगा, यानी कि 15। 15 आदमी या 15 मजदूर, यानी कि शुरू में कितने आदमी थे उसमें, शुरू में 15 आदमी वहां काम पे लगाए गए थे, लेकिन वो 15 आदमी आना चाहिए था 15 आदमियों को, लेकिन क्या है 15 में से 6 कम, यानी 9 आदमी शुरू से आए थे वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 4 दिन बाद 150 सैनिकों 4 दिन बाद 150 सैनिकों और आ जाने से शेष सामग्री 21 दिन तक पर्याप्त रही। प्रारंभ में कुल कितने सैनिक थे? हमने मान लिया एक्स सैनिक थे, एक्स सैनिक थे और 32 दिन तक आराम से खाना खाते, 32 दिन तक। लेकिन कह रहा है कि 4 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो आपने कहा ठीक है, 32 में से पहले 4 घटाओ, तरीका बता रहा हूं। तो आपने कहा जी 28 दिन आया। मैं कहता हूं अगर कुछ उसमें एक्स्ट्रा आदमी नहीं आए होते तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्स आदमी अभी 28 दिन तक पूरा खाना खाते? खाते नहीं खाते? अगर 4 दिन बाद अलग से आदमी नहीं आए होते, भाई इन एक्स आदमियों ने 32 दिन तक खाना था इनका, तो 4 दिन तक तो इन्होंने खाना खा लिया। अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं आए होते तो ये एक्स आदमी जो हमने शुरू में मान लिए, ये एक्स आदमी अभी 28 दिन तक खाना और खा लेते। तो ये एक्स आदमी 28 दिन तक खाना और खाते, बराबर। लेकिन कह रहा है ना, ये ना बताओ कि शुरू वाले आदमी 28 दिन खाना खा लेते, हमें ये बताओ अब जो 4 दिन बाद 150 सैनिक और आ गए। तो अब ये पूछा गया है कि शुरू में जितने थे 150 सैनिक आप उसमें प्लस कर दो। जो शुरू वाले सैनिक खाना 28 दिन तक खा सकते थे उसमें 150 आदमी प्लस और कर दिया गया है। तो अब ये कितने दिन तक खाना और इनका चलेगा जब आदमी ज्यादा बढ़ गए हैं तो? सॉरी, एक मिनट को। हाँ, ये इनका 21 दिन तक चला है। ये इनका खाना जो चला है वो 21 दिन तक चला है। समझो, बड़ा गौर से देखो क्वेश्चन। कह रहा है एक्स आदमी के लिए 32 दिन तक का खाना था। 4 दिन बाद क्या हुआ? 4 दिन बाद क्या हुआ कि कुछ आदमी आ गए। अगर आदमी नहीं आए होते तो ये एक्स आदमी 28 दिन तक आराम से अभी उनका राशन बना हुआ था। 4 दिन के बाद अगर हम करें कि 4 दिन बाद क्या है, तो 4 दिन बाद बचते 28 दिन तक। 4 दिन तो खा लिया उन्होंने, तो ये एक्स आदमी 28 दिन तक आराम से अपना भरपेट खाना खाते हैं यहाँ पे, एक्स आदमी 28 दिन तक। लेकिन कह रहा है नहीं नहीं, अब जो एक्स आदमी के लिए 28 दिन तक जो सामग्री बची हुई है उसमें कंडीशन ये लगा दिया कि अब जो आदमी है उसमें 150 आदमी और बच गए, और जो खाना 28 दिन तक चलना चाहिए था वो केवल 21 दिन तक चल रहा है। तो बताना ये है कि शुरू में कितने आदमी थे। सॉल्व कर लो भाई। 7 चौको 28 और 7 त्रिका 21, 3 आ गया। ये कितना आएगा? 4x बराबर 3x माइनस 45 प्लस, तो x बराबर कितना आया? 450। यानी कि शुरू में 450 क्या थे? 450 सैनिक थे उसमें। क्वेश्चन नंबर जल्दी से 12, रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। पहले से दोगुनी दूरी दोगुनी चाल से
प्रतिदिन दुगनी समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा। ठीक है, किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। अब मुझे ये बताओ, पहले मैंने आपको पहले भी करवा लेकिन दोबारा करवा दे रहा हूँ। 9 घंटे विश्राम, 9 घंटे विश्राम, तो काम बराबर, तो आपने कहा 24 में से 9 घटा दो, कितना आया, 15 घंटे आ गया। अगर 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करता है तो काम कितना होगा, 24 में से 9 घटा तो 15 घंटे हो गया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि क्या कह रहा है, दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगना विश्राम करता है। अब कह रहा है 18 घंटे, ये कह रहा है दुगना, दुगना विश्राम, 18 घंटे विश्राम, तो काम क्या हो जाएगा, 24 में से 18 घटाओ 6 घंटे, 6 घंटे काम कर रहा है। पहले वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि वो 15 घंटे काम करता है। ठीक है, पहले वाले में 15 घंटे काम करके 40 दिन में तय कर लेता है। तो हमने मान लिया कि दूरी क्या थी, दूरी 1 थी और रवि 15 घंटे काम करके, रवि एक चाल, चाल 1 से 15 घंटे काम करके किसी दूरी को 40 दिन में तय कर लेता है। अब कह रहा है कि जो दूरी है वो दोगुनी हो गई। ये दूरी तो वर्क है, ये तो हमारा काम है, ये दोगुनी हो गई। जो चाल थी वो भी दोगुनी हो गई, चाल भी दोगुनी कर दो। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो वो विश्राम करता था, 18 घंटे विश्राम करता है, जब 18 घंटे विश्राम करेगा तो काम कितना करेगा, 6 घंटे। तो कितना आ जाएगा, ये 6 घंटे आ गए यहाँ पे। अब ये कितने दिन में तय करेगा, ये आपको बताना है। डी आपसे पूछा गया है, यहाँ पे सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और 3 पच्चे 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 2 तिहाई 6, 2 से करोगे 20, यानी कि डी कितना आ गया, 20 पंचे 100, 100 दिन में उस दूरी को वो तय कर लेगा। 100 दिन आएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में जल्दी से। यदि 9 व्यक्ति 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 40 दिन में समाप्त करें तो इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हों। ठीक है भैया, 9 व्यक्ति पहले वाले, देखो पहले पहले वालों को हम क्या करेंगे, M1 से लिखेंगे और दूसरे वालों को M2 से लिखेंगे। 9 आदमी हैं। ठीक है, साथ कह रहा 9 आदमी, 9 M1, 9 M1 किसी कार को प्रतिदिन 7.5 घंटे, प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके, तो 7.5 घंटे का मतलब हो गया 15/2, काम करके 40 दिन में काम खत्म कर देते हैं। 40 दिन में काम खत्म कर देते हैं। इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति कितने दिन करेंगे। अब कह रहा है कि हमसे यहाँ पे M2 पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे, 12 व्यक्ति लिखे ना, 6 घंटे, हाँ ठीक है। कह रहा है कि अब इसी कार को 12 आदमी, 12 M2 कितना काम कर रहे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन दिन। और आपसे डे पूछा गया है, यहाँ पे डे आपसे डे पूछा गया है। ठीक है, ये तो पूछा गया है। कह रहा है इसी कार को 6 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे आ गया कार प्रतिदिन करके 12 व्यक्ति, 12 M2 आ गया, कितने दिन में समाप्त करेंगे, डी आपसे पूछा गया है। यहाँ से डी का मान निकालना है, केवल कुछ नहीं करना है आपको। अब आपने कहा साहब यहाँ M2 आ रहा है, यहाँ M2, यहाँ M1 और यहाँ M2 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे एक आपको लाइन दी गई है, जबकि पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हैं। मतलब पहले वाले 3 व्यक्ति 3M1 जो है, बाद वाले 2M1 बाद वाले 2 के बराबर काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया पहले वाले 3 आदमियों की क्षमता बाद वाले 2 आदमियों की क्षमता के या 2 व्यक्तियों की क्षमता के बराबर है। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने देखा कि भैया 3M1 का मान दिया है 2M2 और यहाँ कितना लिखा है 9M1, तो 9M1 कितना हो जाएगा, अगर 3M1 बराबर है 2M1 के, आप इसमें तीनों
दोनों तरफ 3 का गुणा कर दो आप, इनका 3 गुना कर दो, यहाँ से क्या कर दो आप, 3 गुना कर दो यहाँ से, कितना हो जाएगा 6m2। तो आप ये कह सकते हो कि सर एक काम करो, इस 9m1 की जगह आप 6m2 रख दो, यहाँ पे रख दो भाई। हमने कहा इसकी जगह 6m2 रख दो, तो क्या आएगा 6m2। ये आपने यहाँ से इसको कैंसिल कर लिया, 2 से काटोगे आप तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे। और भी आपका कट जाएगा, कटने का तो और भी कट जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा अभी आप ना काटो, केवल इतना रहने दो। 6m2 इंटू 15 इंटू 20 बराबर 12m2, 6 इंटू डी 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 का मान निकालना है आपको। अब काट लो, ये m2 से ये पूरा 6 दूनी 12, m2 m2 मतलब 2 बार कट गया, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, काट लो, 2 से काटो 10 आएगा यहाँ पे। ये 5 से काट दो, ये 3 से काट दो, और 3 पच्चे 15, 5 यानी कि 25 25 कितना आ गया, 25 दिन में पूरा काम आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 13 का 25। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। यदि 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में पूरी बना सके। 8 देखो, 8 आदमी हैं, 9 घंटे 10 दिन में। 8 आदमी काम कर रहे हैं, 9 घंटे करते हैं 10 दिन में। 8 आदमी 9 घंटे काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं। फिर इन्होंने एक दीवार बनाई है, क्या है, 18 2 12, 18 2 12, 18 18 2 और 12, ये क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, ऊंचाई है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, दूसरी कंडीशन में बोला है तो 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची। 32 3 9, 32 3 और 9, ये हमारा क्या है, जो दीवार है, जो मकान है, उसका आयतन हो गया, आयतन आ गया। ऊंची दीवार को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने व्यक्ति, एम पूछा गया है, एम पूछा गया है यहाँ से, कह रहे 6 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन, और कितना दिन में बनाना है, 8 दिन में पूरी बना लेंगे, 8 दिन में पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। तो निकाल लो बड़ी आसानी से, ठीक है, निकाल लो। कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये भाई एमडीएच होता है, कई जगह क्या होता है आपका, आदमी बाद में दे देगा, डे पहले कर देगा, घंटा बाद में कर देगा, आगे पीछे कर देगा, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे देखो। 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 दूना 6, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 आया, ठीक, ये 2 आ गया। ये काटोगे, 9 दूना 18, 2 आ गया, उधर वाला, और ये 2 से ये 2 कट गया, इधर पूरे कट गए, इधर पूरा कट गया, केवल आपका m बचा है, ठीक है। अब इधर काट लो आप, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 4, 4 3 12, 3, 3 त्रिकोण 9, 3, m बराबर क्या आया, 30 आ गया आपका, यानी कि 30 आदमी होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 14 का 30 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूंगा ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर जो 15 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, आप इतने सिंपल क्वेश्चन को भी छोड़ के आ जाते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए। एक कार्य पूरा करने का 56 दिन का ठेका दिया गया तथा इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिन में 2/5 कार्य पूर्ण हो सका। सबसे पहले देखो, कह रहा है, ये बात कर रहा है 2/5 की, 2/5 कार्य की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि पूरा पूरा कार्य कितना है, तो आपने कहा ये पूरा कार्य है 5,
2/5 मतलब क्या हुआ, बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है 2 की। पूरा कार 2 है, बात 2 की हो रही, तो शेष कार कितना बचा होगा। तो आपने कहा जी पूरा काम जब 5 है, बात 2 की हो रही, तो शेष काम बचा होगा 3। अब क्वेश्चन में चलते हैं आगे। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि अब 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। आपको मालूम है 56 दिन का ठेकर है, 104 आदमी लगाए गए हैं, ठीक है ना। 56 दिन का ठेका है, 56, 104 आदमी है, 104 आदमी है, और दिन कितने हैं, तो आपने कहा जी सर 56 दिन है, 56 दिन। इन्होंने काम करना शुरू किया। पहली कंडीशन में आते हैं, कह रहा है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिन में उन्होंने 2/5 कार्य पूरा कर लिया। आदमी 104 ही लगे थे, 104 आदमी जो शुरू में लगे थे, उन्होंने प्रतिदिन 8 घंटे काम किया है और 30 दिन में 2/5 भाग पूरा कर लिया। लिख लो भाई 104 आदमी, एनडीएच के फॉर्मूला लगा दो, 104 आदमी है। दिन कितने हो गए, डी मतलब दिन, 30 दिन में। एच का मतलब आवर, कितने घंटे काम कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन। और काम कितना कर रहे हैं, 5 में से 2 काम कर रहे हैं, तो 2 हमने नीचे रख दिया, ठीक है, बराबर। अब कह रहा है दूसरी वाली कंडीशन में, कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाए जाए। 104 तो काम कर ही रहे थे, लेकिन कह रहा है भैया अब इस 104 में कुछ व्यक्ति आपको और जोड़ने पड़ेंगे। हमने मान लिया कि x व्यक्ति और लगाए जाएंगे। अब ये जो आदमी हो गए, ये आदमी काम करेंगे 9 घंटे। कितना काम करेंगे, 9 घंटे प्रतिदिन दिन काम करेंगे, करके पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। मुझे एक बात बताओ, पूरे दिन कितने थे, 56 दिन थे। पूरे दिन कितने थे, 56। यहाँ पे लिख लो आप एम, डी और एच। 56 दिन, कुल 56 दिन थे। 56 दिन में 30 दिन आपके यहाँ निकल गए हैं, तो आपने कहा भैया अब तो मेरे पास केवल 26 दिन ही बचे हैं। जो कार आपका शेष 3 बचा है, 2 काम यहाँ पे हो गया है, 3 काम जो यहाँ पे होगा, जो शेष काम 3 बचा है, इस काम को करने के लिए हमारे पास केवल दिन कितने बचे होंगे, 56 माइनस 30 दिन। जो शेष दिन बचे होंगे, यहाँ पे लिख लो आप शेष दिन, यहाँ लिख लो आप शेष दिन, शेष दिन। दूसरी वाली कंडीशन में जो शेष दिन बचेंगे, तो आपने कहा कुल 56 दिन है। 56 दिन में इन्होंने पहली वाली कंडीशन में कितने दिन काम किया, 30 दिन काम किया है। 30 घटा लो, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा आपका, 26 दिन। यानी कि 104 आदमी के साथ जो आदमी अब और जोड़े गए हैं, जो और शामिल हो गए हैं, वो कुल मिला के 26 दिन काम करेंगे। और लिखा है क्वेश्चन में कि पर डे कितने घंटे काम करेंगे, अब वो 9 घंटे पर डे काम करेंगे, 9 घंटे पर डे। तो हमने वो कर दिया, यहाँ पे ये एम है, ये डी है और ये एच है। ये आपको मालूम है 1 होता है, ये 2 होता है, ये 2 वाला होता है। यानी ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। नीचे वाला वर्क होता है, 2/5 का मतलब 5 में से 2 काम किया है। जब 5 में से 2 काम हो गया है, तो कितना काम बचा होगा, 3 बचा होगा। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। कुछ नहीं करना है, केवल x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो पेन उठा लेता हूँ मैं अपना नीला, ताकि आपको जो भी मैं से क्रॉस करूंगा समझ में आएगा आराम से। सबसे पहले आपने क्या करा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद 3 दहम्मा 30, 3 दहम्मा 30, 10 आ गया यहाँ पे। अब काट लो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 4 आया, ठीक है। और इसको काट लो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ पे। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ पे। 8 10 2, 8 10 2 उधर पूरे कट गए, ठीक है। तो 104 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 8 दूनी 16, 160, कितना है 160। तो एक्स बराबर क्या आएगा, 160 में आप 104 को घटा दो आप, 56 आदमी। यानी कि उसको अब 56 आदमी और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम, जो शेष काम 3 है, 3 बचा है, वो शेष दिन 26 दिन में प्रतिदिन 9 घंटे काम करने पर
पूरा हो जाएगा, जबकि 56 आदमी और इसके साथ में लग जाएंगे। जो शुरू में आदमी लगे थे उसमें 56 आदमी और आपके ऐड हो जाएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो आप जल्दी से। 8 प्रेस कंपोजिटर 600 पृष्ठ की पांडुलिपि को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में सेट कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक पृष्ठ में 16 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। 1000 पृष्ठ की एक अन्य पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर हैं। इसे 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में सेट कर लेंगे? क्वेश्चन कुछ नहीं, केवल और केवल डायरेक्ट एमडीएच फार्मूला का यहाँ पे क्या है, एमडीएच, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, इसी फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। दो कंडीशन दी गई है तो 1 हो जाएगा, पहले वाले में 1 होगा, दूसरे वाले में 2 हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, कह रहा 8 प्रेस कंपोजिटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये मेन को दिखाएंगे, मतलब जो काम करता है, जो करता होता है वो क्या है 8। 600 पृष्ठ की पांडुलिपि, वो ठीक है 600 पृष्ठ की पांडुलिपि है, ये हमारा काम हो जाएगा 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 16 दिन में सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो लिखा, तो हमने लिखा 8 भैया क्या है, 8 कंपोजिटर हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं ये तो आपने कहा जी काम करते हैं ये 16 दिन में, 16 दिन करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, तो आपने कहा जी 12 घंटे। अब देखो कह रहा है लेकिन काम क्या करते हैं, 600 पृष्ठ की पांडुलिपि को ये सेट करते हैं, ठीक है। और आपको मालूम प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। सब मिला के क्या है 600, समझना मेरी बात, 600 पृष्ठ है। अब इस 600 पृष्ठ जो है, 600 जो पन्ने हैं, प्रत्येक पृष्ठ में क्या है 60 पंक्तियां हैं, 60 लाइनें हैं। तो आपने इसको क्या करा, इसको यहाँ से गुणा कर दिया, गुणा करा आपने 60 का। फिर एक लाइन में जितने अक्षर हैं, तो बता रहा कितने अक्षर हैं, उसमें 40 अक्षर हैं, 40, यानी कुल मिला के काम क्या हो गया कि भाई टोटल कितने पन्ने हैं, पृष्ठ हैं, एक पन्ने में कितनी पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में कितने अक्षर हैं। यानी इतने अक्षर जो हैं, इतने अक्षर को वो सेट करता है, या इतने अक्षर को एक तरीके से मान लो आप वो टाइप करता है, या इतने अक्षर वो बनाता है। ठीक है, इन तीनों को गुणा कर दोगे तो अक्षरों की सब मिला के संख्या पूरी आ जाएगी। अब चलते हैं दूसरी वाली कंडीशन में, ये हमारा वर्क हो जाएगा अक्षर जो हमारे कंपोजिट कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि 1000, अब दूसरी लाइन, दूसरी कंडीशन आ गई, 1000 पृष्ठ वाली पृष्ठ की एक अन्य पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियां हैं। तो लो भाई यहां हमने लिखा, कह रहा यहाँ क्या है, यहाँ पे 1000 है, 1000, और इनके प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर हैं, तो यहाँ 50 कर दिया। कुल मिला के सेकेंड वाली कंडीशन में इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा ही कुल मिला के उसमें अक्षर है उस पांडुलिपि में। ठीक है, इससे 10 कंपोजिटर, कह रहा भैया 10 कंपोजिटर, ठीक है 10 कर दिया आपने ऊपर, जो काम कर रहा है कंपोजिटर वही करता होता है, 10 कर दिया है। कह रहा 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों सेट करेंगे, हमने डी मान लिया यहाँ पे कि डी दिनों में सेट कर लेंगे, डी निकालना है। और प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल डायरेक्ट यहाँ से बस केवल आपको डी का मान निकालना है। कैसे करेंगे देखो, कट्टम बिट्टम बता दूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले देखो 0 0 जो आपके जा रहे हैं उसको आप काट दो, ये 0 से 3 0 1 4, क्या है 3 1 4 जीरो है आपके। ठीक है, ये 3 0 ये हो गए, 1 0 ये हो गया, 4 हो गए, 4 यहाँ काट दो, 2 3 और 4 कट गए, कट गए आपके। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 आ गया, इसको काट लो आप। 8 दूनी 16, 8 से 8 काट दो, ये 8 से 8 कट गया पूरा। अब
छः चौको 24 होता है, 6 चौको 24, 24 दूना 48, तो ये दोनों काट दो, ये काट दो, ये काट दो, 24 दूना 48, दो आ गया आपका यहाँ पे। ये दो से ऊपर वाला दो कट जाएगा, ये दो से ये दो कट गया, उधर सब कट गए। अब इधर देखो, पहले इधर क्या बचा है आपका, इधर 6 बचा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32, यानी कि डी का मान आ गया कितना, 32, यानी कि 32 दिन में वो अपना काम कर लेंगे सेकंड वाली कंडीशन में। कह रहा है कितने दिनों में सेट कर लेंगे, तो 32 दिनों में सेट कर लेंगे, जो कि आपको सेकंड कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60 व्यक्ति एक 300 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी खाई को 6 दिन में खोद सकते हैं। एक दूसरी 540 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 3.5 मीटर गहरी खाई को 40 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में खोद लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एमडीएच सीधे फार्मूला है। देखो पहले वाली कंडीशन में क्या है, 5 घंटे, पहले कंडीशन देखो, सब चलते हैं ऊपर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। एम डी एच यहाँ एक लगाया आपने, एक यहाँ लगाया, एच की मान दे दिया आपको कि कह रहा है 5 घंटे काम करके 60 आदमी हैं, 5 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60 व्यक्ति एक तीन कुछ 6 दिन में खोद लेते हैं। कह रहे 6 दिन में खोदते हैं। अब उसने वो जो खाई खोदते हैं, खाई का हमें उन्होंने एरिया दे दिया है, कितनी गहरी है, कितनी चौड़ी है और कितनी लंबी है वो। तो आपने कहा 300 मीटर, 3 6 2, 300 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी, 300 6 2, तो हमने लिया 300 6 और 2। अब कहोगे सर, अब आप इन तीनों को आपको मालूम है, अगर कोई चीज हमारी ऐसी रहती है, ऐसी, ये क्या है, ये आपका घन है, घन का आयतन, आयतन घन का आयतन क्या होता है, एल बी एच। एल बी एच क्या होता है, एल बी एच मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब खाई को खोद रहे हैं, चौकोर खाई है, उसकी लंबाई भी होगी, कुछ चौड़ाई भी होगी, कुछ उसके कितना गहरा खोदना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा काम है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, हमको इतने आयतन की एक खाई खोदना है, तो हम उसका आयतन निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन में आऊं, अब कह रहा है, दूसरी वाली कंडीशन में कह रहा है एक दूसरी 540 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 3.5 मीटर गहरी है। अब दूसरी वाली कंडीशन में कह रहा है, दूसरी वाली जो खाई खोदी जाएगी वो 540 मीटर लंबी होगी, 4 मीटर चौड़ी होगी, 4 मीटर चौड़ी होगी और 3.5, साढ़े तीन को आप 3 दूनी 6, एक 7/2, 7/2 भी कर सकते हो, 7/2, इतनी गहरी होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। दूसरी खाई खोदनी है, इस खाई को खोदने के लिए 40 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं। और ये पूछा गया कितने दिन में खोद लेंगे, जबकि पर डे ये 4 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 4 घंटे। अब कुछ नहीं करना है, बस केवल सॉल्व करना है, डी का मान निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले ये 2 दूनी 4, 2 आ गया, ठीक है, आ गया 2, ठीक है। अब पॉइंट में आएगा क्या, पॉइंट हाँ, चलो करते हैं। देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30, 5 आया और ये 5 से 5 कट गया। इधर सारे कट गए, इधर जो है आपके ये यहाँ पे सारे कट गए, इधर कुछ नहीं बचा है। इधर देखो आप, 2 कट गया, 2 कट गया, 7, ठीक है। तो डी का मान क्या आएगा, डी का मान जब आएगा आपका, तो 54 इंटू 7 बटे 4 चौको 16, काट लो, 8 दूनी 16, 27 दूना 54, 7 सत्ते 49,
4 आया, 7 दूनी 14, 4 18, 189/8 दे लो, 8 दूनी 16, 2 बच जाएगा, 16 2, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 और ये 5, 23 सही 5/8 दिन में उस दूसरी खाई को वो खोद लेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है। दो व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 दिन में 2 मशीनें तैयार कर लेते हैं। 6 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में कितनी मशीनें बनेंगी? बड़ा सिंपल है, देखो हर चीज दो दो, पहली वाली कंडीशन में 2 है। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, 2 दिन कार्य करते हैं, 2 घंटे कार्य करते हैं पर डे और 2 मशीनें तैयार करते हैं। दूसरी वाली कंडीशन है, दूसरी वाली कंडीशन में क्या पूछा है? कितनी मशीनें बचेंगी, कितनी मशीनें बनेगी। हमसे डब्लू पूछा गया है, डब्लू कितनी मशीनें बनेगी। ये तो 2 मशीनें बना रहे हैं, यहाँ पूछे कितनी मशीनें बनेगी, वही हमारा काम आ जाएगा। यहाँ पे छह आदमी हैं, 6 दिन काम करते हैं और पर डे 6 घंटे काम करते हैं। डब्लू का मान निकालना है। इससे सिंपल क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कोई हो भी नहीं सकता है। देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब 2 तिहाई 6, 3 आया, फिर ये 2 तिहाई 6, ये 3 आया। डब्लू का मान निकालना है, निकाल लो। 3 तिरका 9, 9 छक्का 54, यानी कि 54 मशीनें। यही आपका क्या मशीन पूछा गया, क्या पूछा गया है? हाँ मशीन है, कितनी बन जाएंगी? 54। मिश्र समानुपात का पूरा लेसन ही खत्म हो गया। कंपाउंड प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप कमेंट कर दो। केवल ये जरूरी नहीं आर एस अग्रवाल बुक, बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आपको कहीं और से भी कोई क्वेश्चन आपके डाउट में आते हैं, कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। किसी भी स्थिति में मकसद मेरा केवल ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए और कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ के जाओ और पेपर में जाओ छोड़ के आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो मैथ है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ आपकी अच्छी होगी। अब अगला जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, बहुत मन से पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कम से कम एक क्लास जो पहले रहेगी आधे घंटे की क्लास, तो उसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक में बताऊंगा कि इससे कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जिसने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है या समझ में नहीं आ रहा है वो बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करना, ठीक है ना। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताऊंगा मैं, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत से बच्चे कहते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इतना आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हो, तेज पढ़ाई करो। अरे स्लो पढ़ाते हैं तो आप, हो सकता है कि आपने कहीं कहीं पहले कोचिंग कर रखी हो, आपको ज़्यादा अच्छा आता हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे। तो मुझे हर एक बच्चे के साथ चलना पड़ता है और मैथ में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब आपको प्रैक्टिस आ जाए, सारे क्वेश्चंस आ जाए, उसके बाद आप जल्दी करो। लेकिन जब आप सीख रहे हो, जब आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत ही धैर्य रखिए, बहुत ही इत्मीनान रख के पढ़ाई करनी चाहिए। अगला टॉपिक टाइम एंड वर्क, तब तक आप यूं पढ़ते रहें।